है वो है स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ठीक है, समझना इस चीज को कि जब हम देखते हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन होता क्या है। आज का जो अपना टॉपिक है एक डेटा मेंबर एंड मेंबर, ठीक है। Yes, कि जब हम देखते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर, चलो यहाँ पर स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में बात करते हैं। तो स्टैटिक डेटा मेंबर, अब डेटा मेंबर का मतलब सभी को पता है कि क्या होता है। जहां पर हम सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल बोलते थे, वहां पर सी प्लस प्लस में क्या बोला जाता है, डेटा मेंबर बोला जाता है। स्टैटिक एक कीवर्ड होता है। अगर हम किसी भी वेरिएबल को या डेटा मेंबर को स्टैटिक बना देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करना है तो वहां पर एक सिंगल मेमोरी शेयर होती है। आए समझ में? जैसे मान के चलो, यहाँ पर हम एग्जांपल समझते हैं। आपने एक वेरिएबल बनाया ए, और ए को आपने क्या कर दिया, मान के चलो एक वैल्यू स्टोर करते हैं इसके अंदर 10, या फिर इसको अपन स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं 1 से। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा मैंने बनाया है इंटीजर टाइप का भी, इसमें क्या रख रहा हूँ मैं, 2 रख रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मेरे पास मुझे जितनी वैल्यू स्टोर करना है उतनी ज्यादा मुझे मेमोरी लग रही है यहाँ पर, उतने ज्यादा मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ रहे हैं। तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल डेटा को कैसे रख सकते हैं, वो काम करता है एक स्टैटिक। तो अगर हमने किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया है, मतलब एक ही वेरिएबल है वो सभी के लिए मेमोरी शेयर करते रहेगा। ठीक है। अपन देखते हैं कि एक पॉइंटर बनाते हैं जो कि अपनी मेमोरी बचाता है। तो वैसे ही अगर अपन किसी भी डेटा मेंबर को स्टैटिक बना देते हैं, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारी मेमोरी शेयर करता है आपस में। ठीक है। तो हमें यूज किस टाइप से करना है, जैसे हम लोग इसमें एक काम करते हैं अपन, अगर इसका रियल एग्जांपल हम लोग देखें तो ये मान सकते हो कि एक ही स्कूल है, उसमें कई सारे स्टूडेंट हैं। तो स्कूल का जो नेम है वो सभी स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए स्कूल का नाम, अगर एक स्कूल के अंदर 1000 स्टूडेंट है तो उन सभी के लिए स्कूल का नेम सेम रहेगा। तो जो सेम रहेगा तो हम उसको क्या बना देंगे, स्टैटिक बना देंगे। सिंपल सा है समझ में आप, कि जब भी कोई चीज है कि सभी मेंबर्स के साथ उसको कॉमन रखना है, उस चीज को क्या बना दो, या उस डेटा मेंबर को क्या बना दो, स्टैटिक बना दो। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट को काउंट करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, सिंगल मेमोरी के अंदर। स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। मान के चलो मैंने किसी भी नाम से एक क्लास बना दी। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट को काउंट कर रहा हूँ तो मैंने स्टूडेंट के नाम से ही एक क्लास बना दी है। ठीक है। स्टूडेंट को देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर इसी के अंदर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास के अंदर हम लोग आ गए। अब क्लास के अंदर जाने के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, प्राइवेट। प्राइवेट में जाने के बाद मैंने यहाँ पर बना दिया स्टैटिक, इंटीजर टाइप का मैंने क्या बना दिया, काउंट। ठीक है, मैं स्टूडेंट को काउंट करने वाला हूँ कि कितने स्टूडेंट है। ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो अपने ऊपर है कि भाई मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है कि फंक्शन बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट क्या बना देता हूँ, कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, जिसमें मेरा टाइम बचे और मेहनत दोनों ही बच जाएगी। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट प्लस प्लस, मतलब स्टूडेंट को क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। और सेकंड हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं शो के नाम से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हाँ भाई कॉल भी किया है हमने यहाँ पर। इसमें हम लोग सी आउट कर देते हैं किसकी वैल्यू, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पर किसका आउटपुट दे देंगे, काउंट का, और यहाँ क्या लगा देंगे, एंड एल लगा देते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्लास के बाहर। तो ध्यान रखना, जब भी किसी स्टैटिक डेटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर फंक्शन, हमारे दोनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक डेटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमारे लिए क्लास के फोर डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। कल की क्लास में भी देखा था कि फोर डॉट ऑपरेटर मतलब क्लास के बाहर से अगर एक्सेस करना है क्लास के अंदर के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को, तो फोर डॉट ऑपरेटर लगता है। ठीक है।
तो जैसे इंटीजर, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, स्टूडेंट। ये हमारी क्लास है। फॉर डॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पे मुझे किसको एक्सेस करना है, यहाँ पे काउंट को, क्योंकि स्टैटिक कौन है, काउंट है। तो मुझे एक्सेस भी किसको करना पड़ेगा, काउंट को। और इसको इनिशियलाइज किया जाता है। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक काउंट डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पर उसको इंक्रीमेंट दिया ताकि स्टूडेंट बड़े बार बार, जितने बार आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, वो उतने बार क्या करेगा, स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट को बढ़ाएगा। और यहाँ पर मैंने कर दिया एक स्टैटिक डेटा मेंबर को इनिशियलाइज। इनिशियलाइज 0 से करना है। उसके बाद आते हैं हम कहाँ पर, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पर क्लास है मेरी स्टूडेंट। ठीक है। स्टूडेंट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, डबल है, एक डबल बी और एक डबल सी। मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो कंस्ट्रक्टर कितने बार कॉल हो गया, 3 बार कॉल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर 3 बार कॉल होने के बाद मैं 3 ही बार कॉल किसको कर देता हूँ, शो को। डबल बी डॉट शो एंड डबल सी डॉट शो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने काउंट हो जाएंगे, 3। ये देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बता रहा है, 3 बता रहा है। तो एक अपन को जब भी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया और एक सिंगल वेरिएबल काउंट है। उसके अंदर मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है। पहले 1 स्टोर हुआ, फिर 3 हुआ, 2 हुआ, फिर 3 हुआ। मतलब कहीं ना कहीं आप जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे, मान के चलो मैंने अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक और बना दिया, डबल डी। तब यहाँ पे काउंटिंग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा counting। ठीक है। तो जब भी हमारे लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट या किसी भी चीज को, एम्प्लॉयज को काउंट करना हो, तब अपन उसको स्टैटिक बना सकते हैं। ठीक है। जो भी रहेगा, जैसे मान के चलो ये जरूरी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ स्ट्रिंग। और यहाँ पर क्या रख देता हूँ, नेम। मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक और बना दिया, नेम। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नेम भी स्टोर करवा सकते हो। अगर जैसे मान के चलो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर में मैं क्या एंटर करवा देता हूँ, नेम। तो मैंने यहाँ पर और यहाँ पे मैंने बना दिया एस नेम, मतलब स्टूडेंट का नेम आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर एंटर करवाना है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चेंज हो गया, पहले डिफॉल्ट से किस में आ गया, पैरामीटराइज में आ गया। तो जो आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैंने एक नाम रख दिया, स्टूडेंट ए नाम से है, और दूसरा स्टूडेंट बी नाम से है, तीसरा स्टूडेंट सी नाम से है, और चौथा जो स्टूडेंट है वो है डी नाम से। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के नाम रख दिए। अब आप जब देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर स्टूडेंट को भी हम प्रिंट करवा देते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रिंट हो गया, और सी आउट स्टूडेंट नेम। और यहाँ पे किसको प्रिंट करवाएंगे हम लोग, नेम को। ठीक है। फिर नेम के अंदर वैल्यू भी हम लोग ट्रांसफर करवा देते हैं। प्रोग्राम चेंज किया है तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर नेम के अंदर एस, नेम की वैल्यू ट्रांसफर होगी। ठीक है। फिर यहाँ पर नेम को हम प्रिंट करवा सकते हैं। रन करके देखते हैं इसको। ये देखो, स्टूडेंट नेम ए 4444। ठीक है। तो इस टाइप से जितने भी स्टूडेंट आप एंटर करवाते जाओगे, वो उसकी काउंटिंग करते जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 4 है। ठीक है। ये होता है क्या, एक अपना स्टैटिक डेटा मेंबर। तो किसी भी डेटा मेंबर को हमें स्टैटिक बनाना हो तो यूज कर सकते हैं। ठीक है। रियल यूज वही है इसका, कि जब भी हम किसी स्कूल की बात करें, तो सभी स्टूडेंट के लिए स्कूल का नेम क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है नंबर्स के साथ आप उसको स्टैटिक बनाओ। आप किसी कैरेक्टर को स्टैटिक बना सकते हो, स्ट्रिंग को बना सकते हो, डबल को बना सकते हो, किसी भी एक डेटा मेंबर को बनाना है। अब डेटा मेंबर किसी भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, डबल टाइप का भी, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है। तो एक जब भी जैसे इंटीजर अगर आप स्ट्रिंग का बनाओगे, तो स्ट्रिंग में आप क्या बना सकते हो कि जो एक स्कूल का नेम है, वो क्या है, सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन है। बाकी स्टूडेंट के लिए एक अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक अलग अलग मेमोरी देनी पड़ेगी। लेकिन स्कूल नेम के लिए सिर्फ एक मेमोरी रहेगी, और वही मेमोरी सभी स्टूडेंट के साथ आगे कॉमन रहेगी। आया समझ में, ये उसका रियल एग्जांपल। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन देखते हैं
स्टैटिक मेंबर फंक्शन। चलो देखो, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर समझने वाले हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन मतलब, देखो मेंबर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो अब फंक्शन था, अब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेंबर फंक्शन बोलने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है उसको, एक मेंबर फंक्शन को स्टैटिक कैसे बनाना है और उसको एक्सेस कैसे लेना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप अपनी लाइब्रेरी लिखो। ठीक है, अब सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं। अब जैसे मान के चलो, हम क्लास किस चीज की बना लेते हैं, अपने यहाँ पे डेमो नाम रख लेते हैं इस बार क्लास का, ठीक है। अब डेमो के अंदर मैंने प्राइवेट रख दिया, इंटीजर टाइप का, ए रख दिया मान के चलो, मैंने ए रख दिया इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टैटिक, देखो दोनों को बनाना पड़ेगा। अगर आप डेटा मेंबर बनाते हो तो आपको वहां पे, हाँ मेंबर फंक्शन बनाते हो स्टैटिक, तो वहां पे डेटा मेंबर भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। स्टैटिक इंटीजर टाइप का मैंने मान के चलो एक क्या रख दिया इस बार, जेड। थोड़ा अलग तरीके से बना लेते हैं प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद मैंने पब्लिक कर दिया, एक की वैल्यू हम सेम रखेंगे और एक की वैल्यू बार बार चेंज होगी, ठीक है। चलो पब्लिक, अब पब्लिक के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले अब एक फंक्शन है, दो फंक्शन बना रहा हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन और एक स्टैटिक फंक्शन। पहला फंक्शन बना लेता हूँ मैं किसके नाम से, गेट के नाम से। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक ही वैल्यू का इनपुट, या फिर डायरेक्ट क्या करता हूँ, वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर जो जेड है इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्लस प्लस, क्योंकि इंक्रीमेंट लगाना है इसमें, काउंटिंग करना है इसके, ठीक है। बस फर्स्ट फंक्शन का हमारा काम खत्म। सेकंड हम लोग सी आउट, सेकंड वाला फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम रख देता हूँ मैं पुट। अब इसमें सी आउट कर देते हैं, जैसे सबसे पहले हम किसकी वैल्यू दिखा देते हैं, एक ही। यहाँ पर एक ही वैल्यू का आउटपुट दे देते हैं। फिर यहाँ पर मैं स्लैश टी लगा देता हूँ ताकि टेप डिस्टेंस में आ जाए। वो जो दूसरा आउटपुट दे देते हैं वो किसका दे देते हैं, जेड का। और यहाँ पे जेड की वैल्यू, और यहाँ पे लास्ट में एंड एल लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको टर्मिनेट करेंगे क्लास को। सेकंड हम लोगों को देखो, अब यहाँ पर दो फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। अपन इसमें चाहो तो एक किसी को स्टैटिक बना सकते हैं यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं, जैसे ये वाला जो फंक्शन है, हम इसको क्या बना लेते हैं, स्टैटिक बना लेते हैं, जिसमें वो क्या हो रहा है, इनिशियलाइज किया जा रहा है, ठीक है। चलो तो अभी देखते हैं अपन, अब यहाँ पर आया मैं, तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया, जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसको एक्सेस लिया मैंने। इसको एक्सेस लेने के लिए मैंने सबसे पहले क्लास का नाम लिखा, तो क्लास का नाम क्या है, डेमो। तो यहाँ पे इनिशियलाइज किसको कर दिया मैंने, जेड को, इससे 0 से, ठीक है। उसके बाद इंट मेन के अंदर हम लोग आते हैं। मेन के अंदर आने के बाद मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्लास क्या है मेरी, डेमो, और डबल ए, डबल बी, बस दो ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। डबल ए से मैंने किसको कॉल कर दिया, गेट को। इस बार कंस्ट्रक्टर है नहीं तो मुझे दोनों को कॉल करना पड़ेगा, गेट को भी और पुट को भी। और डबल बी से भी मैंने किसको कॉल कर दिया, एक गेट को भी और एक पुट को भी। अब जरा पहले इसका आउटपुट समझना, फिर समझना कि एक मेंबर फंक्शन को स्टैटिक किस टाइप से बनाया जाता है, क्या यूज होता है। ए की वैल्यू क्या है, सेम, लेकिन बी की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो रही है, असाइन हो रही है। आया समझ में, ये क्या होता है, स्टैटिक, जब भी हमारे लिए स्टैटिक बनाना हो किसी भी चीज को, ठीक है। आप चाहो तो, अब क्या मुझे किसको स्टैटिक बनाना है, जैसे डेटा मेंबर को बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टैटिक का यूज कर सकते हैं। तो अपना क्या हो जाता है, एक स्टैटिक डेटा मेंबर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें देखो क्या होता है, स्टैटिक में भी ना, इसमें स्टैटिक चलाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि अपना इसमें क्या है, ए है। तो अपना ये तो चलेगा नहीं, तो अपन इसको क्या करेंगे, एक फंक्शन को स्टैटिक बना लो और एक फंक्शन को क्या करो, नॉर्मल रखो। जैसे इस फंक्शन को मैं क्या रखता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ, जिसमें दोनों की वैल्यू का आउटपुट। और एक और मैं यहाँ पर बना देता हूँ, स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पर कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने को, चलो मैंने एस टी ए नाम दे दिया इसका। अब इसके अंदर मुझे सी आउट करना है किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू में दो बार यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ, ठीक है।
एंड एल क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक स्टैटिक है, और स्टैटिक को एक स्टैटिक ही एक्सेस कर सकता है। अगर यहाँ पे स्टैटिक मेंबर फंक्शन है तो वो किसको एक्सेस कर सकता है? डेटा मेंबर को। अगर आप सोचो नॉर्मल डेटा मेंबर को वो एक्सेस कर पाए तो वो पॉसिबल नहीं है। स्टैटिक स्टैटिक को ही यहाँ पर एक्सेस ले सकता है, लेकिन एक अपन को फंक्शन के अंदर भी दिखाना पड़ेगा इसके। ठीक है, तो अपन एक काम करो, इसको इधर फंक्शन के अंदर से भी कॉल कर देते हैं कहीं पर भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन क्लास के नाम से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। किसको कॉल कर दूं मैं? स्टैटिक। यहाँ पर आप डायरेक्ट किसको कॉल करोगे? स्टैटिक को कॉल करोगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन है अपने पास। देखो, एक ऑब्जेक्ट से भी अपन कॉल कर सकते हैं और एक डायरेक्ट क्लास से भी कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यही अपने को फायदा मिलता है कि जैसे अपन देखते हैं डेटा मेंबर बनाया, तो वहां पे अगर कॉलिंग करने की बात आती है तो सिर्फ कॉलिंग किससे कर सकते हो? आप ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हो। बट अगर एक मेंबर फंक्शन स्टैटिक है तो उसको ऑब्जेक्ट से भी कॉल किया जा सकता है और क्लास से भी कॉल किया जा सकता है। यहाँ पर देखो, एक बार मैंने ऑब्जेक्ट से कॉल किया और दूसरी बार मैंने किससे कॉल किया? क्लास से। आया समझ में? एक बार ये मेरा जो कॉलिंग है ये किससे है? ऑब्जेक्ट से है। और ये वाली जो कॉलिंग है ये किससे है? क्लास से है डायरेक्ट। यहाँ पे देख सकते हो मैंने डायरेक्ट क्लास के नेम से यहाँ पे कॉल किया, और यहाँ पे कॉल किससे किया है? एक ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कॉलिंग हो गई और ये क्लास कॉलिंग हो गई। तो हो गया आपका स्टेट, दोनों सेम है। आप चाहे स्टैटिक डेटा मेंबर बनाओ चाहे मेंबर फंक्शन बनाओ, दोनों का काम बिल्कुल सेम रहता है। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मेमोरी पे। जो भी स्टैटिक रहेगा बस वो अपनी मेमोरी सभी के साथ कॉमन रखता है। यही होता है एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो ये आज स्टैटिक मेंबर, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन खत्म। अब इसमें अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे फाइल हैंडलिंग और एंड पॉइंटर। ठीक है।